रात का 1 बजा था। शहर की गलियां सोई हुई थीं। सिर्फ चांद की रोशनी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आलिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी डायरी लिख रही थी। आज फिर उसने वही सपना देखा। एक नीली रोशनी में लिपटा नूरानी चेहरा जो उसे देखता रहता है मगर कुछ बोलता नहीं। उसका दिल घबरा भी रहा था और अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही थी। यह सपना पिछले 1 महीने से हर रात आने लगा था। उस सपने में एक नूरानी लेकिन अजनबी शख्स नीली बिजली और धुएं में लिपटा चांदनी में खड़ा उसे देखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। आलिया ने डायरी में लिखा, वो कौन है और मैं क्यों महसूस करती हूं जैसे वो हकीकत में है। आलिया की मां ने उसे सहरी के लिए उठने को कहा मगर उसका दिल सपने की सोच में उलझा था। सहरी करते वक्त भी उसके जहन में वही नीला चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा, अगर ये सिर्फ सपना है तो इतना हकीकी क्यों लगता है। उस रात जब वो सोई, सपना और गहरा हो गया। अजनबी शख्स ने पहली बार उससे कहा, आलिया, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, तुम मेरी हो। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो दिल को कांप दे। आलिया ने पलटकर पूछा, तुम कौन हो? मगर जवाब मिलने से पहले वो जाग गई। सुबह की नमाज के बाद भी आलिया का दिल बेचैन था। उसने अपनी सहेली हिना को यह बात बताई मगर हिना ने हंसते हुए कहा, शायद तूने कोई फिल्म देखी होगी और दिमाग में बस गया होगा। लेकिन आलिया जानती थी यह सिर्फ कोई ख्वाब नहीं था। उस रात आलिया ने ठान लिया कि आज वो सपने में उस अजनबी से सच जानकर रहेगी। जैसे ही नींद आई, फिर वही नीली रोशनी और चांदनी का मंजर सामने आ गया। इस बार वो शख्स और करीब आया और बोला, मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला हूं, लेकिन अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। आलिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम इंसान हो? जिन्न ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं एक जिन्न हूं और सदियों से तुम्हें तलाश रहा था। यह सुनते ही आलिया की सांसें तेज हो गईं। अगले दिन आलिया की हालत अजीब थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से नींद पूरी ना हुई हो। उसकी मां ने पूछा, बेटी तू ठीक है? लेकिन आलिया चुप रही। उसे डर था कि कोई यकीन नहीं करेगा। उस रात आलिया खिड़की के पास बैठी थी। तभी अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो समझ गई, वो आ गया है। खिड़की पर वही नीला जिन्न खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिन्न ने धीमे स्वर में कहा, आलिया, अब मैं सिर्फ तेरे ख्वाबों में नहीं, तेरी हकीकत में भी हूं। आलिया डरते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्न ने जवाब दिया, बस तेरे साथ रहना, हमेशा के लिए। आलिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जिन्न की आंखों में दर्द झलक उठा। आलिया, मैं इंसान नहीं हूं, मेरा जहां अलग है। लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा तो लगा मेरी सदियों की तन्हाई खत्म हो गई। आलिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो डरते डरते बोली, अगर लोग जान गए तो? जिन्न ने धीमे स्वर में कहा, तो मैं गायब हो जाऊंगा, लेकिन तब मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। उस दिन के बाद से आलिया जब भी अकेली होती, जिन्न प्रकट हो जाता। कभी खिड़की पर, कभी आईने में और कभी तो नमाज के बाद उसके पास बैठा उसे देखता। आलिया को अब डर से ज्यादा उसकी आदत होने लगी थी। एक शाम आलिया छत पर बैठी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में बारिश की खुशबू थी। अचानक जिन्न उसके पास आकर बैठ गया और कहा, कभी सोचा है अगर तू मेरे साथ चल पड़ी तो तुझे इस दुनिया से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? आलिया ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें सदियों की तन्हाई और सच्ची मोहब्बत थी। उसके होंठ कांपे, और अगर मैं मना कर दूं, जिन्न ने गहरी सांस ली, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन तब शायद मैं कभी वापस ना आऊं। उस रात आलिया ने लंबी दुआ की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अल्लाह से कहा, अगर ये रिश्ता सही नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे, लेकिन मेरा दिल ना तोड़ना। कमरे में ठंडी हवा चली और नीली रोशनी फैल गई। जिन्न चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। जिन्न ने धीमे से कहा, आलिया, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। आलिया ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में डर और मोहब्बत दोनों थे। मत जाओ, उसने फुसफुसाया। जिन्न मुस्कुराया, मेरी मोहब्बत तेरे लिए थी, है,
और हमेशा रहेगी, बस अब दूर से। अचानक जिन्न का शरीर धुंधला होने लगा। नीली रोशनी हवा में घुलने लगी। आलिया ने हाथ बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियों से बस ठंडी धुंध टकराई। नहीं! उसकी चीख कमरे में गूंज गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस खिड़की से आती हवा और हल्की सी बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। आलिया अकेली थी, मगर उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य साया अब भी उसकी हिफाजत कर रहा है। सालों बाद भी जब आलिया चांदनी रात में खिड़की से बाहर देखती, तो कभी कभी उसे लगता नीली रोशनी दूर से चमक रही है, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती और उसकी आंखों में नमी भर जाती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मूशू की कहानियों के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।